श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत अधिक मेहनत के बाद भी यदि परिणाम नहीं मिल रहा है तो ये मत सोचिए कि मेरी किस्मत खराब है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए और मेहनत जारी रखिए, क्योंकि मौसम आने पर ही पेड़ों पर फल लगते हैं, ना कि हमारे हड़बड़ाने से। कपड़े पर सुई चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनती है, और इससे समझ आता है कि हर चुभने वाली चीज़ का मकसद बुरा नहीं होता। क्रोध अवश्य है, परंतु क्रोध में किए जाने वाले कार्य पर संयम रखना चाहिए, वरना आपका सर्वनाश निकट है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है और ना ही वो कर्म है। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जगत ही कर्म लोक है। कर्म ही आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसीलिए अपने काम पर ध्यान लगाएं। लक्ष्य के लिए मेहनत करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपने लक्ष्य के लिए कितना मेहनत किया ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा आपकी अंतरात्मा। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। इसीलिए कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगानी पड़ती है। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। बीते समय से सबक लेकर अपने वर्तमान में कार्य करिए, इससे आपका भविष्य अपने आप संवर जाएगा। समय बहरा है, उसने किसी की नहीं सुनी, परंतु वो अंधा नहीं है, उसने सबको देखा है। सकारात्मक विचारों को कोई जहर नहीं मार सकता, और ना ही कोई दवा नकारात्मक विचारों को बचा सकती है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। अगर आप सही हो तो अकेले चलने का साहस रखो, क्योंकि सही रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। जिज्ञासा के बिना ज्ञान नहीं होता, और दुख के बिना सुख नहीं होता। जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें। बुरे वक्त में हमेशा भगवान और वक्त पर भरोसा रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देती है और भगवान भिखारी को भी राजा। जब हम अपनी देखभाल प्रभु को सौंप देते हैं तो प्रभु अपना सुकून हमारे हृदय को प्रदान करते हैं। अगर आप उन बातें और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य में पछतावा है। जो तूने आज किया है वही कल तेरे साथ भी होगा। यही नियति है और यही प्रकृति का नियम भी। अगर साफ नियति से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देते हैं। अगर ख्वाब बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। सब्र रखिए, थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके जो आपके लिए बना है वो आपको खुद ढूंढ ही लेगा। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। इसीलिए अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। ऐसा वक्त लाओ कि जो लोग तुम्हें ताने देने में अपना वक्त देते थे, वही लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बातें तो उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई बात हो। सच्चाई की राह पर चलना फ़ायदे की बात होती है, क्योंकि उस राह पर भीड़ कम होती है। जब रास्ते पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो समझना कि आप सही रास्ते पर हैं। और अक्सर अकेलेपन से वही गुजरते हैं जो ज़िंदगी में सही फैसलों को चुनते हैं। संघर्ष क्षमताओं को बढ़ाती है और आपको सफलता के और करीब ले जाती है। समय, विश्वास और सम्मान एक ऐसी पक्षी है जो उड़ जाए
तो वापस नहीं आती। ज़िंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त दोबारा नहीं मिलता। इसीलिए अपने वक्त को सोच समझ कर खर्च करें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, बस चलते रहो अपनी मंजिल पर। चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या चलना सीख जाओगे। जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल ही जाता है, लेकिन जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते वे बहाने खोज लेते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में कितनी बुरी चीज़ चल रही है, आप अभी भी उन सब से आगे हैं जो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। सफलता पर दुनिया नहीं, आपकी सोच प्रतिबंध लगाती है। जहाँ कोशिश का कद बड़ा होता है वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। यदि आप ज़िंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं तो निराश बिल्कुल ना हो। बस ये समझ लीजिए कि भगवान चाहते हैं कि आपको अभी और मजबूत बनना है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है वो उसी को अच्छा बना लेते हैं। जो सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वे लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। यह जीवन एक महाभारत है। यहाँ कर्ण जैसा मित्र चुनना पड़ता है, कृष्ण जैसा मार्गदर्शक और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें हैं, लेकिन जो उन मुसीबतों को पार कर आगे बढ़ता है वही आज की महाभारत का अर्जुन है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।